जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से एक बार फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और शुरुआत हो रही है प्यारी सी चमचमाती हुई धूप के साथ और गर्मा गर्म चाय के साथ। तो लगभग 8:30 बजे मैं दुकान पे आ गया था, और दुकान पे थोड़ा जो प्राइमर करने का काम था वो किया, और उसके बाद अभी चाय बनाई है। दुकान पे ही हम आजकल चाय बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो फिर थोड़ा ब्रेक लिया, तो मैंने सोचा नए व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं, जो कि हो गई है। चाय पीते हैं और फिर से लग जाते हैं प्राइमर करने के काम पे। हाथ देखो पूरा लाल लाल हो गया है सुबह सुबह प्राइमर करके। दोस्तों, अभी हम दुकान से आए हैं थोड़ी दूरी पर अमसारी गांव में, और बहुत पहले मैं छोटे बचपन में तो शायद आया था यहाँ, लेकिन बीच में कभी भी अमसारी गांव में आना हुआ नहीं। लेकिन आज काम की वजह से पहली बार मैं अमसारी में आया हूँ। और पहले नानी लोगों के यहाँ से मैं यहाँ देखता था तो मतलब पूरा खाली खाली था, बहुत सारे खेत देखने को मिलते थे। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर खेत कम, मकान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में तो ज़्यादा जगह बची नहीं है मकान बनाने के लिए। तो अब सब धीरे धीरे शिफ्ट अमसारी की ओर हो रहे हैं। यहाँ ऊपर तो घर थे ही, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर उधर आगे तक घर बन रहे हैं। और यहाँ आगे दिखाऊं तो अब यहाँ पर ही बस ये खेत बचे हुए हैं, और ये खेत भी मुझे लग रहा है कुछ सालों में यहाँ पर भी बहुत सारे घर बन जाएंगे। और सामने है नानी लोगों का घर। यहाँ से घर तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन छत देखने को मिल रही है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ देखो जो खेत हैं वो कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। और पहले सोचिए पूरे यहाँ पर खेती खेत थे। अब तो उस साइड में आपको थोड़ा लेके जाऊँ तो वहाँ तो और भी ज़्यादा घर बन गए हैं उधर तक, और यहाँ नीचे का एरिया तो दिख ही नहीं रहा है। क्या मस्त हरे भरे खेत देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ शायद जंगली जानवर नहीं आते हैं, इसीलिए सरसों और गेहूं की जो खेती है वो बहुत प्यारी हो रखी है। और अभी हमारा यहाँ पर जो काम है वो ये है, यहाँ पर कोई अंकल जी हैं, तो उनके घर में पुरानी टीन पड़ी हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी वाला किचन बनाया है। तो उसकी छत में हमको ये उनकी पुरानी जो टीनें हैं वो लगा के जानी है। तो लगभग हमने स्क्रू मार दिए हैं। उसके बाद अंकल जी और हमारे मिस्त्री जी जा रखे हैं अंदर देखने के लिए, क्योंकि ये पुरानी टीनें हैं ना, इनमें बारीक बहुत सारे छेद हैं। तो उनको हमने बोल दिया था चादर लगानी है तो नहीं लगाओ, लेकिन वो बोल रहे हैं फ़िलहाल इन्हीं को लगा दो। तो लगाने के लिए तो हमने थोड़ा बहुत लगा दी हैं। अब अंदर जाके मिस्त्री जी देख रहे हैं और अंकल जी देख रहे हैं। और यहाँ देखो गांव में तो रोड नहीं है, लेकिन गली गली में रोड है बाइक के लिए। ऐसे हमारे गांव में भी होना चाहिए था। सामने स्क्रीन पे देखिए स्टील की रेलिंग है, और वहाँ पर एक प्यारी सी गौरैया है, और गौरैया रेलिंग में खुद अपने आप को देख रही है। और गौरैया को ऐसा लग रहा है जैसे मानो वहाँ अंदर एक और पक्षी है, वो देखो। लेकिन समझ नहीं आ रहा है गौरैया की आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो देखो सिर्फ एक ही पे नहीं, मतलब लगभग 15 से 20 मिनट मेरे को यहाँ पर हो गए हैं। और सारी जितनी भी रेलिंग है यहाँ पर हर जगह वो गौरैया जा रही है और फिर चोंच मार रही है रेलिंग पे। अभी उस साइड को चले गई है।
दोस्तों दिन के 1 बज रहे हैं और काम से अभी अमसारी का जो काम है वो निपटा दिया हमने और उसके बाद सीधे हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि ऐसी क्यों आ रही है। तो मिस्त्री लोग भी चले जाते हैं लगभग 1 बजे और आज मैं भी दुकान पे नहीं था, वहाँ से सीधे यहीं आ गया खाना खाने के लिए। बाकी दुकान पर जाएंगे खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना बन गया था बस जल्दी, नहीं तो मैं 2 ही बजे आता हूँ। और यहाँ पर संजना खुश हो रही है क्योंकि पापा ने सुबह मेरे पास कहा था कि पर मुझको बोल देना बोल कि हम सारे काम और साथ में ऊपर में जाके मेरा नंबर नहीं है बल ऊपर में जाके पवन भैया से भी बात करवा दे रहा बल। फिर मैं अब भी आ रही है जो तुम यहाँ बैठे, मैंने कहा मैंने बोला ही नहीं, तुमने फिर कहा कि हम गए नहीं, हमारे पास क्यों नहीं वीडियो में कहा कि हम अभी हम सारे में आ रहे। क्या पता हम दूसरे से हो गए होंगे अब सारे, जरूरी वही काम था। तो चलो मजाक कर रहा हूँ मैं। तो सुबह इसको कॉल आया था, उस टाइम पे मैं नाश्ता कर रहा था और दिन भर मैं तो सुरती और मेरी मतलब काफ़ी बातें होती है, कभी इधर भागना होता है कभी उधर, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझे कॉल ना करे। तो संजना के पास रेवाड़ दिया था, वो संजना तो भूल गई, लेकिन मेरी बात हो गई थी बाद में। तो चलो अब यहाँ पर मस्त सब लोग खाना खाते हैं, उसके बाद बातें भी होएगी और काम भी होगा। बाकी ऐसे रेवाड़ देने वाली है संजना। अरे मैं भूल गई, सब्जी में खाओगे सुबह भी हैं? खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। वैसे सब्जी तो रखी हुई है आज खाने में, देखो मिक्स दाल है, हरी सब्जी है, घी है और भात। तुम्हारी सब्जी पसंद नहीं है ना, इसलिए आई के टेस्ट हो रही थी सुबह में ये वाली सब्जी मेरे हाथ की। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और दिन में खाना खाने के बाद हमने काफ़ी सरिया काटे हैं और जो सरिया हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। गिनती करके तो नहीं, लेकिन आइडिया से मैं बता सकता हूँ, हमने लगभग 1.5-2 घंटे में काटे हैं। तो ये होंगे लगभग 400 के करीब और इससे ज़्यादा सरिया हमको अभी और काटने हैं, लेकिन आज नहीं, आज बस 4, 4.5 या 500 होंगे। तो इतने ही ये कटे हैं, तो इनको अब सीधा करना है। और मैंने आपको बताया था एक रेलिंग का काम है और इस रेलिंग में पाइप कम लगेंगे, ये सरिया ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको एक वो दे रखा है, कोई जेई है तो उन्होंने वही लिख के दे रखा है। तो जैसा बोल रखा है वैसे बनाना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। और पूरी जो रेलिंग है वो लगभग 53 है। तो चलो देखते हैं कब तक बनती है। हमने ये तो काट दिए हैं, बाहर कुछ बड़ी पत्तियाँ भी काट दी हैं, अब एंगल काटने हैं और फिर जो पाइप हैं कुछ पाइप भी कटेंगे, तो फिर जोड़ने का काम करेंगे। फिलहाल जैसे सुबह दुकान पे चाय बनाई थी तो वैसे ही अभी बनाएंगे और उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन में। कल काम काफ़ी ज़्यादा था, तो काम ज़्यादा होने की वजह से मैं कुछ ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो फिर हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो नहीं पाया। तो आज नए दिन में इस ब्लॉग को फिर कंटिन्यू करेंगे। और सुबह सुबह आज मौसम थोड़ा ठंडा है, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और सूर्यदेव ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं आसमान इस साइड को पूरा पैक हो रखा है, बीच में ज़रूर यहाँ नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी दिखाऊँ तो यहाँ भी बादल हैं सूर्यदेव के आगे से, इसीलिए सूर्यदेव सही से दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। और इस साइड नीला आसमान और सामने तो बहुत ज़्यादा धुंध भी फैल रखी है बादलों के साथ साथ। तो कुछ दिन पहले बर्फ़बारी हुई थी वो सामने वाली पहाड़ी पे, और फिर जैसे ही बारिश रुकी तो वैसे ही फिर रूखा सूखा सब जगह हो गया है और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। तो धुंध का एक ही इलाज है कि बारिश आएगी तभी जाके ये धुंध हटती है, नहीं तो पहले गर्मियों में ये हाल होते थे, अब सर्दियों में भी ये हाल होने बैठ गए पहाड़ों के। तो जगह जगह जंगलों में आजकल आग भी लग रही है, इस वजह से भी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। और अभी दुकान पे मैं आ गया हूँ, तो अभी थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं दुकान की, उसके बाद फिर काम करते हैं। और आपको गधेरे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो गधेरा है यहाँ पर।
ये आप देख सकते हैं आजकल ये गधेरा बिल्कुल शांत है, लेकिन मानसून के टाइम पे यही गधेरा बहुत ख़तरनाक हो जाता है और डरावना हो जाता है। और यही गधेरा यहाँ से नीचे जाता है, नीचे ससुराल वाला जो घर है उसके आगे से ये गधेरा है। तो मैंने आपको वहाँ पर कई बार वो गधेरा दिखाया है, कितना ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है मानसून के टाइम पे गधेरा। और सामने नौटियाल जी की पार्किंग में गाड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ सुबह काफ़ी सारे पक्षी भी देखने को मिल रहे हैं, वहाँ भी और कुछ यहाँ पर भी। और इन पक्षियों के बीच में जो है मस्त एकदम खट्टी मीठी लड़ाई भी होती रहती है। ये देखो, सब जगह ये छोटे छोटे पक्षी नज़र आ रहे हैं। और ये वाले जो पक्षी हैं ये हमारे यहाँ होते ही नहीं है। गौरैया तो होती है, लेकिन ये जो आपको ये पक्षी नज़र आ रहा है इन्हीं के दूसरा होता है हमारे यहाँ, जिसको लवीना बोलते हैं। दोस्तों लगभग दिन के 1:30 बजने वाले हैं और मिस्त्री जी हमेशा की तरह चले गए हैं खाना खाने के लिए। उनका टाइम तो फिक्स है 1 बजे, लेकिन मेरा कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। लगभग 1:30 बजे, कभी 2 बजे, मतलब जब मिस्त्री जी वापसी आएंगे तब जाके मैं खाना खाने के लिए लगभग जाता हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं इधर उधर मार्केट गया हूँ और वहाँ से अगर कॉल आया कि खाना बन गया है तो जल्दी खा लेता हूँ, नहीं तो फिक्स टाइम। और अब आदत भी हो गई है शरीर को भी कि उसी टाइम पे भूख लगती है, उससे पहले भूख भी लगती है जब तक कॉल नहीं आया। और कॉल आएगा भी तो क्या करें, यहाँ पर किसी को तो बैठना होगा ही। तो मिस्त्री जी का इंतज़ार करते हैं, फिर खाना खाने के लिए जाएंगे। और गाड़ियाँ कितनी स्पीड से जा रही है और रोड इतनी ख़तरनाक है यहाँ बाहर की, तो बहुत आवाज़ आती है। और मैं क्या बोल रहा था कि आज सुबह से लेकर अभी तक बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। तो थोड़ा मेरा जो काम था वेल्डिंग करने का, तो मैंने वेल्ड कर दिया है। बाकी अब जब मिस्त्री जी आएंगे तो साथ में फिर जोड़ेंगे और फिर आगे वेल्डिंग करते रहेंगे, क्योंकि अभी जो काम है वो एक अकेले बोला ही नहीं जा रहा है। क्योंकि जो काम है ना वो अकेले में तो होगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इधर नापना उधर नापना, तो 2 आदमी कम से कम चाहिए। तो जब मिस्त्री जी आएंगे, जब मैं भी खाना खाने आऊँगा या खाना खा के आऊँगा, तब जाके काम करूँगा। और अभी सुबह से हम लगे हुए हैं इस वाले काम में। तो स्क्रीन पर देखिए ऐसी कुछ रेलिंग तैयार की जा रही है। मैंने आपको कल भी बताया था, कल क्या इसी वीडियो में आपने आगे देखा होगा कि हमने बहुत सारे सरिया काटे थे। तो सरिया इसीलिए काटे क्योंकि हमको एक ऐसी रेलिंग बनानी है। तो इसी वीडियो में आगे मैंने आपको शायद यही बोला था कि हमको ऐसी रेलिंग बनानी है, लगभग 53 रेलिंग। तो अभी तो शुरुआत कर रहे हैं और सिर्फ ऐसी सीधी सीधी रेलिंग नहीं बनानी है, ये रेलिंगें लगनी है बल रास्ते के बगल में। तो मतलब कहीं पे ऐसा होगा तो ऐसे में ही बनानी पड़ेगी। जो सीधी रेलिंग है वो तो जल्दी जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो ऐसे में है, टेपर में है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अच्छा है, ऐसी रेलिंग बनती रहेगी तो फिर मुझे भी ऐसे काम करने की आदत हो जाएगी। क्योंकि अभी सीधा सीधा काम तो मैं आसानी से कर लूँगा, लेकिन जो ऐसा है मतलब थोड़ा उसमें दिक्कत हो सकती है। तो जैसी ऐसी रेलिंग बनेगी तो वो भी मैं धीरे धीरे सीख ही जाऊँगा। तो एक रेलिंग ये है और 6 रेलिंग बाहर है, तो 7 हमने ये वाली बना दी है। और जो सीधी वाली रेलिंगें हैं वो मात्र 9 हैं। बाकी इसके बाद जितनी भी और रेलिंगें आएंगी, मतलब लगभग 47 रेलिंगें, 47 नहीं, 47 में से 3 या
44 रेलिंग है। 44 रेलिंग है लगभग हमको ऐसी और ऐसी ऐसी तिरछी, और कहीं पे मोड़ भी हैं तो वैसे भी बनानी पड़ेगी, जिसमें कि समय ज़्यादा लगेगा पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं और अब जाके मैं खाना खाने के लिए पहुंच गया हूं। और मैं तो खाना खाने आया, लेकिन इसके हाल देखो, कटोरी भर रखी है यहाँ पर। अच्छी नहीं हो रही यार। मैं बाहर फेंक रहे थे इनको, अच्छी नहीं हो रही बात। मैंने कहा कोई नहीं, जब मेरा मन करेगा मैं थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। खा ली अभी यार खांसी लगा है तो जुकाम खांसी है, और तब भी मूंगफली खा रही है। ऐसे में तो मतलब खाना ही नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कौन समझाए, किसको समझाएं। फिलहाल खाना खाते हैं। और मौसम बीच में थोड़ा सही हो गया था, लेकिन अभी एक बार फिर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आसमान में सूर्यदेव तो हैं लेकिन बहुत सारे बादलों के पीछे। और आसमान में बादल भी देखो, बड़े प्यारे खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं आसमान में, लेकिन इन डिज़ाइनों से खूबसूरत तो यही है कुछ भी। चलो। और स्क्रीन पे देखिए, आज खाने में हरी सब्जी, भात और पहाड़ी स्वादिष्ट साग, चौंसा और घी। इधर का भी लिए रे, यहाँ ऊपर भी देख कितनी हाइट पे हैं। और ऊपर करो, और ऊपर, और ऊपर 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 अपने तरफ, नीचे से, और जाने दो, जाने दो। ठीक है। हट जाओ, कोई बात नहीं, हट जाओ। तो कभी कभी देखो कैसे कैसी जगहों पे सीढ़ी बनानी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं। कुछ सपोर्ट नहीं था यहाँ ऊपर भी, छत पे जाने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से पहले तो यहाँ छत में चढ़े, सारा सामान ऊपर अभी तक पहुँचाया। उस टाइम मैंने ज़रूर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काम कर रहा था। और अभी देखो जो ये पाइप है, इनका सपोर्ट लेके सीढ़ी लगा रहे हैं। और ये सीढ़ी आएगी यहाँ से, उस सामने एक प्लेट हमने वहाँ पर लगा दी है, ये वाली। ठीक है ठीक है, नाच सकते हो उस पर। उछल कूद करो। यहाँ से देखिए, यहाँ से पता लग रहा होगा ये सीढ़ी कैसे आनी है। तो एक प्लेट वहाँ जाम कर दी और एक प्लेट यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में अब स्टेप लगाएंगे। शाम के 6 बज रहे हैं और जो हमारी सीढ़ी का काम है वो इतना हो गया है। काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन वो मेहनत मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि आपको दिखाता तो फिर वो सीढ़ी यहाँ लगानी कैसी थी, क्योंकि ऊपर स्टेप जो है वो ऊपर छत पे जोड़े, उसके बाद काफ़ी वेट बढ़ गया उसका, तो उसको यहाँ नीचे लाने में, टिकाने में काफ़ी दिक्कत हुई। पर चलो स्टेप सारे लग गए हैं और इसका भी आधा काम हुआ है, आधा से ज़्यादा ही बोल सकते हैं आप, 80% काम हो गया है। मतलब साइड से पाइप जैसे भी मालिक साहब बोलेंगे, जिनकी ये मकान है, तो वैसे लगा देंगे। वो तो बोल रहे हैं बस एक ही पाइप लगाओ बस सीधा ऐसे। तो देखो क्या होता है, अगर बढ़िया चाहिए तो उस पर बढ़िया सी रेलिंग भी बन सकती है। पर यहाँ पर जब हम आए थे तो सोच नहीं रहे थे कि कैसे लगानी है सीढ़ी, लेकिन फाइनली बढ़िया सीढ़ी बन गई है। देखो दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और अभी खाना भी बनके बिल्कुल तैयार है। हमारे खाने की बस तैयारी है। और आज संजना ने कुछ स्पेशल बनाया है, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा क्या बनाया है। पनीर फ्राई राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कुछ ऐसा बनाया है। नाम तो इसने बता दिया है, बाकी यहाँ पर दूध भी रखा हुआ है, ये भी है। आज रोटी बनाने की छुट्टी। हाँ यार, चावल फेंकने पड़ रहे, मतलब वो करना पड़ रहा था। दिन में ज़्यादा बना दिया था सासू माँ ने, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं बनाया। पापा भी नहीं आए खाने, जीजू भी नहीं आए। हाँ मतलब बनाया उतना ही था, लेकिन ना तो ससुर जी आए और ना ही हमारे साडू भाई आशीष भाई आए।
तो चलो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ जब भी रात को भात बच जाता है तो उसको फ्राई करो और खा लेना चाहिए, लेकिन माँ बोलते हैं कि नहीं बल रात को बासी नहीं खाना है। तो चलो फिलहाल अब जो सुनैना ने बनाया है उसका आनंद लेते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।